हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो जी होता है वो साउल थ्रेड्स को कंट्रोल करता है और उन सभी लोगों को बांध देता है। वहीं पे जाओशांग बोल रही होती है कि इन्होंने हमें खत्म करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। लुजंग बोल रहे होते जल्दी से टेम्पल की तरफ भागते हैं। तो एपिसोड नंबर 640 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग पीछे मुड़ के सोच रहा होता है कि इतना बड़ा अटैक कर रहे हैं, इन्होंने पूरे तरीके से प्रिपरेशन की होगी, तैयारी की होगी। मोइजियान बोलते कितने ज्यादा बेकार इंसान हो तुम, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। वो वहां से चला जाता है। जी बोल रहा था नेक्स्ट टाइम अभी के टाइम की चिंता करो, तुम अभी अपनी जिंदगी बचा सकते हो तो बचाओ। वो कोई अलग तरीके से ट्रेजर को यूज करता है, मतलब दो चीजें आती हैं आगे से। एक इंसान बोल रहा होता है ये की चीज है, दूसरा बोल रहा होता है कंपेनियन फिश। ये तो कंपेनियन फिश अल्टर्स है, अब इतने ज्यादा आए कहाँ से। लुजंग पूछता अब ये क्या चीज होती है। जाशांग बोल रही होती है कि कंपेनियन फिश अदर शोर क्रिएचर्स हैं। ये ऐसे तो 12th हेवन के टेम्पल के अल्टर के आसपास इकट्ठा होती हैं। जो चैंपियन फिश टेम्पल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बेयर रेस ने इतने ज्यादा अल्टर को यहाँ पे लाया कैसे। वो जो अल्टर होते हैं उस पे मिरर्स लगे होते हैं और उन मिरर से फिश रिलीज होती है। वो जो फिशेस होती हैं वो लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। जाशांग बोलती ध्यान से। लुजंग हर्ट्सफोर्ड को बनाता है अपनी एनर्जी से और उससे उन फिशेस को काट रहा होता है। जी बोलता है ये बच्चा मोइजियान की टेक्निक्स को यूज कर रहा है। बच्चा जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ये क्यों ना हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता ये यहाँ से जिंदा बच के जा पाएगा। शैनोंग ग्रेस अटैक करो। जो शैनोंग ग्रेस का इंसान होता है वो बोलते ठीक है। वैसे अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होता है और उसकी एनर्जी से प्लांट्स उग रहे होते हैं। उन प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं और जो फ्रूट होती है उससे स्मोक रिलीज हो रही होती है। जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं बेयर रेस स्मोक को रिलीज कर रही है, ये तो सड़े हुए फ्रूट्स की स्मेल है, क्या ये पॉइजनस स्मोक होगी। वो जो होता है इंसान वो कुछ कंडेंस करता है, एक होल बन जाता है ग्राउंड में। लुजंग बोल रहा होता है कि जो स्मोक है वो दीवार के रूप में बन गई, क्या ये हम यहाँ पे फंसा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। लुजंग अपनी हॉटस्पॉट को यूज करता है पर वो उस वॉल को नहीं तोड़ पाता। लुजंग सोच रहा होता है कि जो स्मोक वॉल है ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, हॉटस्पॉट तो इसे काट ही नहीं पा रही है। तभी फिशेस लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। जाशांग बोलती लुजंग तुम्हारे पीछे। लुजंग अपनी स्वॉर्ड से उन सभी को कट कर देता है फिशेस को। जाशांग लुजंग के पास आके बोल रही होती है कि हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लुजंग बोल रहा होता है ये वॉल्स इनको तोड़ना मुश्किल है। बाकियों की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि बाकियों का क्या हाल है। जो फिशेस होती है वो कंटिन्यूसली रिलीज हो रही होती है। क्वानचेंग को जो उसका दोस्त होता है वो फिशेस को कट कर रहे होते हैं पर काफी लोग मर भी रहे होते हैं। लुजंग बोलता है और ज्यादा चैंपियनशिप्स आ रही हैं, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बच के निकलने के लिए। वो बोलता है कि जितने भी वन स्काई पैलेस के डिसिपल्स हैं मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। बाकी सब बोल रहे होते हैं कि चलो उनकी तरफ चलते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है सभी डरो मत, अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें बेयर रेस के साथ फाइट करनी पड़ेगी। पहले हमें इस स्मोक वॉल को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये शांग जो होता है अजुर माउंटेन का, वो बोलता है कि मैं करता हूँ, मतलब मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ वॉल को। दूसरा बोल रहा होता है कि चलो इन बेयर रेस के लोगों को साथ में मिलके मारते हैं। वो ऐसे अटैक कर रहे होते हैं वॉल के ऊपर कंटिन्यूसली, डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स को। लुजंग सोच रहा होता है कि हर एक 7 माउंटेन जो है उनका कल्टीवेशन सिस्टम अलग है, पर बेयर रेस के कंपैरिजन में वन स्काई पैलेस अभी भी कमजोर है। जाशांग बोल रही होती है कि काफी ज्यादा चैंपियन फिश है यहाँ पे और हमारे जो साउल पिल्स है वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। अल्टर काफी ज्यादा टफ है, यांग साउल इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। लुजंग बोल रहा होता है कि साउल बाइंडिंग थ्रेड्स से हम कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं। जाशांग बोल रही होती है स्पेशल टेक्निक है बेयर रेस की, हम इन्हें तभी मिटा सकते हैं अगर हम वन स्काई पैलेस के टेम्पल के अंदर होंगे तो। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई किया पर काम कुछ भी नहीं किया। एक इंसान बोल रहा होता है कि वॉल तो टूट ही नहीं रही है, क्या हमारी स्ट्रेंथ जरा भी काफी नहीं है। जी बोल रहा होता है कि तुम ऐसे बेमतलब की कोशिश कर रहे हो, मैं हमेशा और प्रेशर डाल सकता हूँ। वो मिरर को यूज करता है और ज्यादा फिशेस रिलीज हो रही होती हैं। जीजू बोल रहा होता है कि चैंपियन फिश और बड़ी होगी। क्वांचेंग बोल रही होती है कि अब तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बोल रहा होता है कि कोई भी तुम्हारे पास तरीका नहीं है से बच के भागने का। मोइजियान बोल रहा होता है कितना सा घटिया इंसान है, वो जल्दी से मूव करता है जी की तरफ अटैक करने के लिए। जी पीछे की तरफ मूव करता है बचने के लिए और बोल रहा होता है कि क्या ये है, फंस गया तुम चूहे, इधर है ना। मोइजियान बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है मेरे साथ फाइट करने का। जी बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के लिए टाइम की तुम्हें को जरूरत ही नहीं है, चैंपियन फिश तुम्हें खत्म कर देंगी। वो सारे चैंपियन फिशेस को मोइजियान की तरफ भेज देता है। मोइजियान अपनी हर्ट्सफोर्ड को बनाता है और फिशेस को कट कर रहा होता है। जी बोल रहा होता है कि तुम मारते रहो पर काफी ज्यादा फिशेस हैं, एक ना एक टाइम पे तुम खत्म हो जाओगे, थक जाओगे। मोइजियान फिर 2 हर्ट्सफोर्ड को बना लेता है और काफी ज्यादा स्लैशेस कर रहा होता है। उसके स्पोर्ट स्लैशेस से एक बैरे टाइप बन जाता है जो कंटिन्यूसली फिशेस को खत्म कर रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है अगर हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं तो हमें वह लीडर को खत्म करना पड़ेगा, मैं मोइजियान की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। जाओशांग बोलती ध्यान से। लुजंग जल्दी से आगे तरफ जाता था, वो इंसान आ जाता है दूसरा रिंग्स वाला। वो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो बच्चे, मैं जीजू
हैंडल करता हूँ तुम्हें। वो अपनी स्पिरिट रिंग्स को लूजेंग की तरफ भेज रहा होता है। लूजेंग अपनी हर्ट स्पोर्ट से उन रिंग्स को खत्म कर रहा होता है। जीजू सोच रहा होता है कि मोइजियान की तरह स्ट्रॉन्ग है। वो एक बड़ी सी रिंग बना लेता है और उस रिंग से शॉक वेव भेजता है लूजेंग की तरफ। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसकी जो शॉक वेव है वो मुझे दबा के रख रही है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बात था ये मोइजियान के टाइम पे कंट्रोल कर रहे थे अपनी स्ट्रेंथ को। जी बोल रहा होता है मोइजियान को कि तुम सच में काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम तो थक चुके हो गए। अब जो मोइजियान होता है वो पूरे तरीके से फिशिस से घिर गया होता है। मोइजियान हर्ट स्वॉर्ड को यूज करता है, अपने फ्रोस्ट ब्रेक अटैक को यूज करता है। उसका एक अटैक सभी फिशिस को वहां पे खत्म कर देता है। जो वोल होती है उसके ऊपर भी अटैक लगता है। मोइजियान थक गया होता है, सोच रहा होता है कि हम ऐसे ही चैंपियन फिश को मारते नहीं रह सकते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और ये फिशेस बार बार आती रहेंगी। लुजंग बोल रहा होता है, मतलब वो अपनी हर्ट स्वॉर्ड को यूज करता है और उस रिंग वाले इंसान की तरफ भेजता है। वो जो इंसान होता है वो डोज कर लेता है, पर लूजेंग की जो स्वॉर्ड होती है वो घूम के उसकी शरीर के आर पार निकल जाती है। वो जो इंसान होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जी काफी जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन के मेंबर को कैसे मारा। वो शैंडोंग ग्रेस को बोलता है कि अटैक करो। लूजेंग को वो बांध देते हैं। लूजेंग सोच रहा था ऐसा ही नहीं है। वो साइड में देखता है, सोच रहा था आइस स्मोक वॉल का कुछ हिस्सा जम गया है, ये पक्का मोइजियान के स्वॉर्ड के अटैक की वजह से होगा। लूजेंग ऐसे स्वॉर्ड स्लैश करता है और उस प्लांट को कट कर देता है। वो सोच रहा होता है अगर स्मोक वॉल फ्रीज हो सकती है तो ये टूट सकती है आसानी से, अब हमारा चांस है। लूजेंग जल्दी से वॉल की तरफ जा रहा होता है। उसके पीछे प्लांट और फिशेस दोनों पड़ी होती हैं। लूजेंग हॉट स्पॉट को यूज करता है और उस वॉल को तोड़ देता है। जी बोल रहा था क्या स्मोक वॉल अनब्रेकेबल नहीं होती, टूटी कैसे। लूजेंग बाहर निकल जाता है। जाओशांग बोल रही होती है कि वॉल दूसरी साइड में टूट गई, चलो जल्दी से मूव करते हैं। तो जा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो जो वॉल होती है वो हील हो जाती है और वहीं पे रह जाते हैं। क्वांचांग बोल रही थी दोबारा सील हो गई। जाओशांग बोलती है वेल अब सब कुछ लूजेंग के ऊपर है। अब वन स्काई पैलेस का सीन दिखाता है। लूजेंग बोलता है कि मुझे लेके जाओ ताकि साउल बाइंडिंग थ्रेड्स को रिमूव कर सकूं मैं। इंसान बोलता है प्लीज मुझे फॉलो करो। लूजेंग बोलता है क्या तुमने नोटिफाई किया, बताया किसी को हेल्प के लिए। इंसान बोलता है कि कोई पहले चला गया है पर वो अभी तक वापस नहीं आया है। जो हमारे एलीट डिसिपल्स हैं वो वॉल्स के अंदर फंसे हुए हैं। लूजेंग सोच रहा होता है हमें जल्दी से वापस आना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पर उस मूव को यूज करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद हमें मोइजियान दिखाया था जो थक गया होता है और उसे बांध दिया होता है जी ने। जी बोल रहा होता है कि अभी भी तुम्हारे पास ताकत है घमंडी बनने की। तभी जो पूरा प्लेस होता है वो हिलने लग पड़ता है। वो हैरान होके बोल रहा होता है कि कैसी आवाज थी। जो अल्टर होता है फिश का वो टूट जाता है। जी बोल रहा होता है अल्टर टूट गया, एक ब्रिक, ये किसने ईट फेंक किया यहाँ से। और जो वॉल थी स्मोक की वो भी टूट गई उस ब्रिक के अटैक की वजह से। जाओशांग सोच रही होती है कि एक इतना बड़ा पीस वो इंसान फेंक सकता है। जो वॉल होती है वो टूटती है, लूजेंग आ रहा होता है। जाओशांग सोच रही होती है पक्का लूजेंग होगा। जी सोच रहा होता है कि यांग सोल तो हो नहीं सकती है, ये अपनी फिजिकल बॉडी को यूज कर रहा है। लूजेंग सोच रहा होता है कि उस पिल को खाने के बाद ये मेरे को क्लियरली नहीं दे सकते हैं, पर ये ज्यादा सही होगा अगर मैं चुप रहूं तो। लूजेंग नॉर्मली चीजों को तोड़ रहा होता है, वो अल्टर को एक एक करके तोड़ रहा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है इसने चैंपियनशिप अल्टर को पीसेस में तोड़ दिया ऐसे एक लात से। दूसरा बोल रहा होता है कौन है। साशांग बोल रही होती है ये हिडन एक्सपर्ट है वन स्काई पैलेस का। लूजेंग रिइंफोर्समेंट को ले आया हमें बचाने के लिए। जी बोल रहा होता है पर वो एक चैंपियनशिप अल्टर है, मतलब चैंपियन फिश अल्टर। शैनोंग ग्रेस जल्दी से उसे रोको। लूजेंग ऐसे तीसरे अल्टर को भी तोड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी शैनोंग ग्रेस लूजेंग को बांध देती है। लूजेंग बोल रहा है दोबारा आ रही है। फिशेस भी आ रही होती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग अपने हाथों से उन वेन्स को तोड़ देता है और जो फिशेस होती हैं वो लूजेंग को नहीं खा पा रही होती हैं। वो लूजेंग से टकराने के बाद ही मर जाती हैं। एक इंसान बोल रहा होता है चैंपियन फिश इससे टकराने के बाद ही मर गई। दूसरा बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है ये पत्थर से टकरा रही है, ये पक्का इसकी फिजिकल बॉडी होगी। क्वांचांग बोल रही होती है जीजू तुम्हें याद है इस पर्सन से हम सी ऑफ ट्रू मीनिंग में मिले थे, अभी सिर्फ लूजेंग ही बाहर गया है। जीजू बोलता है तुम ये बोल रही हो कि लूजेंग है ये। क्वांचांग कुछ नहीं बोल रही होती, वो सोच रही होती है अगर हम इस पावरफुल इंसान को फॉलो करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। लूजेंग ऐसे कंटिन्यूसली अल्टर्स को तोड़ रहा होता है और जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, सारे अल्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें जल्दी से भागना पड़ेगा। याओशांग बोलती है चैंपियन फिश रुक गई है, हम जीतने वाले हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि हाँ चलो बाकी बची हुई फिशेस को खत्म करते हैं। फिर ऐसे लूजेंग जी की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए, मतलब जी के साथी के पास, और मोइजियान जी के ऊपर जा रहा होता है अटैक करने के लिए। जी सोच रहा होता है सही नहीं, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा। मोइजियान कुछ फेंक देता है जी के ऊपर। जी बोलता है अब ये क्या चीज है। मोइजियान बोल रहा होता है साउल ब्रेकिंग सैंड है, ये सेम तरीके से काम करती है जैसे तुम्हारी साउल बाइंडिंग थ्रेड है, अब सोचना मत यहाँ से तुम भाग सकते हो। जी लूजेंग को देखते और बोलता है मरते जब तक तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। वो अटैक कर देता है लूजेंग के ऊपर अपने वेपन से। लूजेंग आसानी से उन्हें अपने हाथों से डिफ्लेक्ट कर देता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो बोलते तुम्हें किसने ऑर्डर दिया ये करने के लिए। वो इंसान कुछ नहीं बोल पाता और वहीं पे खत्म हो जाता है। मोइजियान बोलता है
कि इसे चांस नहीं मिला बात करने का, तुमने इसे मारा क्यों? लुजंग बोलते मैंने इसे मारा नहीं, इसके खुद के लोगों ने इसे खत्म कर दिया। मोजियन सोच रहा होता है इस पर्सन की आवाज कुछ अजीब सी है, ये कौन है? एक इंसान बोल रहा होता है मैंने स्टोरी सुनी है कि कोई इंसान अपनी फिजिकल बॉडी को लेके सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस कर रहा है, पर मैंने सोचा नहीं कि वो हम में से एक होगा। क्या मैं तुम्हारे नाम को पूछ सकता हूँ? लुजंग बोलते मेरा नाम स्काई वॉकर है। जीजू बोल सोच रहा होता है कि एक पर्सन मतलब एक हीरो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताना चाहता होगा कभी भी किसी को। उसकी दोस्त क्वांचंग बोल रही होती है हाँ यही होगा। मोजियन सोच रहा होता है स्काई वॉकर, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना, क्या ये सीक्रेट वेपन है जो हायर अप्स ट्रेन कर रहे हैं? मोजियन बोल रहा होता है अच्छा लुजंग कहाँ गया? लुजंग बोल रहा होता है कि आज के इवेंट्स काफी ज्यादा बड़े हैं, वो वरना स्काई पैलेस में गया है रीइंफोर्समेंट्स को लाने के लिए और वहां पे शायद क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। जोशांग बोल रही होती है हाँ उसकी वजह से ही हुआ ये सब कुछ, उसने हेल्प लाई और हम बच गए, सभी थक गए हैं, चलो वापस घर चलते हैं। क्वांचंग भी साथ दे रही होती है और बोलती है हाँ मोइजियन बोल रहा होता है कि हाँ काफी ज्यादा थक गया हूँ मैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा और मतलब मेरे पास साउल पिल्स नहीं बची हुई हैं तो मुझे कुछ करना पड़ना उसके रिलेटेड। जीजू ले चलता है मोइजियन को और बोल रहा होता है कि दोबारा फाइट करना तुमने, तुम काफी लंबे टाइम से फिशेस को मार रहे थे, वापस चलो रेस्ट करो। मोइजियन बोल रहा होता है मैं वापस आऊंगा। जोशांग लुजंग को बोल रही होती है कि शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम यांग साउल को लेके आना। लुजंग बोलता है नहीं अभी मेरे पास कुछ है करने के लिए। हमें वरना स्काई पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। जो ग्रैंडमा होती है वो बोल रही होती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि शंकर और बाकी कैसे होंगे। क्यूनहाई बोल रहा होता है कि हम लस्ट वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं लोअर हेवंस में हेल्प करने के लिए। तभी एक इंसान बोलता है कि मैं रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ, टेंपल से रिपोर्ट आई है कि जो भी हमारे वरना स्काई पैलेस के डिसिपल्स हैं वो सेफली भाग गए, प्रिंसेस लिंगशुआंग और लुजंग दोनों सेफ हैं। एल्डर बोल रही होती है कि अच्छी बात है अगर वो सेफ है तो। दूसरा बोल रहा होता है तो बेयर रेस पीछे हट गई। क्यूनहाई बोल रहा होता है होल्डिंग तुम्हें क्या लगता है? ग्रैंडमा बोल रही होती है वो इंसान वो रिवेंज को एज अ एक्सक्यूज यूज कर रहे थे हमारे डिसिपल्स को मारने के लिए, वो वरना स्काई पैलेस की स्ट्रेंथ को खत्म करना चाहते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि रिपोर्ट जो बेयर रेस के फायर वॉकर्स है उन्होंने एक मैसेज भेजा है, उन्होंने वरना स्काई पैलेस से दया मांगने के लिए बोला है और ये बोल रहे हैं वो कि हमारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय मत करना। क्यों ना बोल रहा होता है क्या उनके टेम्पल्स डिस्ट्रॉय नहीं करने? एल्डर बोल रही होती है कि फायर वॉकर्स को बोल दो कि वरना स्काई पैलेस ने अभी अभी इस बात को सुना है और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे रिस्पॉन्ड करने से पहले। इंसान बोल रहा होता है ठीक है। क्यों ना बोल रहा होता है कि जो टेम्पल है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कोई आम इंसान उन्हें कैसे तोड़ सकता है? एल्डर बोल रही होती है और कोई हो ही नहीं सकता है, वही होगा जो कर रहा है। हमें लुजिंग दिखाई देता है जो कि टेम्पल्स को तोड़ रहा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि पावरफुल एक्सपर्ट क्या वरना स्काई पैलेस वॉर पे जाना चाहते हैं क्या मेरे साथ, मतलब बेयर रेस के साथ। सो गाइस एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट में लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे कर दो 1000 लाइक, दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम इतना कर सकते हो। चलो मिलते हैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।